वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कल मैंने आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन क्या किया है, दिया है। आखिर होता क्या है, जो आपका बिजनेसमैन है वो क्या बनाता है, कैश बुक। क्या बनाता है, कैश बुक। और कैश बुक जब हम बोलेंगे तो उसे आप क्या समझ लीजिएगा, कैश बुक का मतलब क्या, कैश बुक का बैंक वाला कॉलम। कैश बुक का बैंक वाला कॉलम। तो बिजनेसमैन क्या बनाता है आपका, कैश बुक। बैंक क्या बनाता है, पासबुक। पासबुक में जो भी आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स होता है वो ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड्स करता है, आपका बैंक पासबुक में, है ना। और कैश बुक कौन बनाता है, आपका बिजनेसमैन, है ना। तो होता क्या है कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम का जो बैलेंस है उतना ही बैलेंस आपका पासबुक में भी होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कुछ आपका रीजन से क्या होता है, दोनों का बैलेंस में क्या होता है, अंतर आ जाता है ना। इसी अंतर को मिलान करने के लिए, रिकॉन्साइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसी स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के हम लोग मिलान कर लेंगे कि किन किन कारणों से कैश बुक और पासबुक में अंतर आता है। ठीक है, आज क्या करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताऊंगा, और जो मैंने बोला था निंजा टेक्निक, है ना, निंजा टेक्निक बताऊंगा, और सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका क्लियर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन लोग आए। बस 1 मिनट में क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सभी लोग लगभग आ चुके हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, आप लोग कॉन्शियस है। जहां भी जो लोग हैं वो अपने एजुकेशन के प्रति क्या है, कॉन्शियस है। बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। पहले कुछ इंफॉर्मेशन क्या करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा ना। मेरा, ये कौन है, मेरा बिजनेसमैन, है ना। और बिजनेसमैन क्या बनाता है आपको पता है ना, बिजनेसमैन क्या बनाता है आपका, कैश बुक। क्या बनाता है, कैश बुक। और कैश बुक में आपका कुछ कॉलम्स होते हैं, मैंने बताया है आपका कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है, डिस्काउंट का कॉलम होता है। तो कैश, बैंक, डिस्काउंट का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, कॉलम्स होता है। लेकिन कैश बुक जब बनाएंगे तो हम लोग को कैश और डिस्काउंट के कॉलम से कोई मतलब नहीं है। हम लोग कौन सा कॉलम लेके चलेंगे, बैंक कॉलम। कौन सा, बैंक कॉलम, हाँ। कौन सा कॉलम, बोलिए कौन है, बोलिए। ठीक है, चलिए कैश बुक है, कैश बुक में कौन सा कॉलम लेके, कैश बुक में कौन सा कॉलम लेके चलेंगे हम लोग, बैंक वाला। कौन वाला, बैंक वाला। तो कैश बुक अगर नहीं भी पढ़े तो बैंक अकाउंट तो पढ़े है ना। मैंने लेजर में बताया बैंक अकाउंट, एक दो लोग शायद कैश बुक नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है। अब बैंक अकाउंट समझिए, कौन सा अकाउंट समझिए, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये बिजनेसमैन क्या बनाता है आपका, कैश बुक। कैश बुक में कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, है ना। और इधर मान लेते हैं ये कौन है, मेरा बैंक है। कौन है, मेरा बैंक है। बैंक क्या बनाता है, मान लेते हैं बैंक है एसबीआई, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक क्या बनाता है आपका, पासबुक। क्या बनाता है आपका, पासबुक, है ना। चलिए, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि बिजनेसमैन क्या बनाएगा, कैश बुक। और कैश बुक में कौन सा कॉलम, बैंक। और यही जो बैंक का जो कॉलम है, मान लेते हैं ना, मान लेते हैं जो आपका बिजनेसमैन है ना, मान लेते हैं बिजनेसमैन कौन है, उसका नाम क्या है, राज। ठीक है, तो आपका क्या करेगा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, मिस्टर राज का अकाउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, खोलेगा। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, अब देखिए हुआ क्या, कल भी मैंने बताया था कि आपने क्या किया, बैंक में पैसा क्या किया, जमा किया। आपने क्या किया, बैंक में पैसा क्या किया, जमा किया, डिपॉजिट किया। मान लेते हैं कितना, 1 लाख। कितना डिपॉजिट किया, 1 लाख। तो जैसे ही आपने 1 लाख रुपया क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, तो आप तो एंट्री करते हैं। पहले भी मैंने क्या किया बताया है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं हम लोग, कैश अकाउंट, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं हम लोग, कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं, कैश अकाउंट। जर्नल में मैंने बताया है, लेजर में भी मैंने बताया है ना। तो मान लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम लोग इधर पोस्टिंग करेंगे ना, क्योंकि बैंक अकाउंट बना रहे हैं। एंट्री में बैंक किधर है, डेबिट है।
तो डेबिट में पोस्टिंग होगा और सब्सिडी कौन सा अकाउंट है, कैश। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, कैश। कैश कितना है आपका 1 लाख, तो कितना लिख देंगे हम लोग 1 लाख, ठीक है, हो गया जी। उसके तरह से ये जो बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी क्या करेगा, मिस्टर राज का अकाउंट बनाएगा ना, मिस्टर राज का अकाउंट बनाएगा, तो ये अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राज अकाउंट। ये अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, ये मतलब कौन, बैंक। बैंक अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राज अकाउंट करेगा ना। कितना करेगा ये 1 लाख, और ये भी कितना करेगा आपका 1 लाख, ठीक है। तो हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मिस्टर राज। एंट्री में आपका राज क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। और सब्सिडरी कौन सा अकाउंट है आपका, कैश, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय कैश। कितना 1 लाख। तो अब बताइए 1 लाख पोस्टिंग किया, यही आपका 1 लाख रुपया पासबुक में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, शो होगा ना। अब क्रेडिट बैलेंस क्यों शो होगा, क्योंकि बैंक को पैसा देना है, किसको, राज को। 1 लाख जो जमा किया, 1 लाख जो जमा किया कौन, मिस्टर राज, कहाँ, बैंक में, तो बैंक का अपना पैसा हो गया क्या, नहीं। कभी भी राज मांगेगा तो बैंक को लौटाना पड़ेगा, तो पैसा देना है ना, तो कौन सा बैलेंस होगा इसका, पासबुक में कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो यहां तक क्या किया था, कल वाले क्लास में क्या किया था मैंने बताया था। अब सवाल उठता है कि सर इस चैप्टर का क्यों जरूरत पड़ा। होता क्या है कि कुछ ट्रांजैक्शंस होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस होता है, तो आपका जो कैश बुक है उसका बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपका इक्वल नहीं होता है। आप ही बताइए, अगर बैंक में पैसा जमा कर रहा है तो जो पासबुक है, पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है और कैश बुक का डेबिट बैलेंस दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इक्वल होता नहीं है। कुछ ऐसे रीजंस है जिसके कारण इक्वल होता नहीं है। कल मैंने कुछ रीजन का बताया है, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक क्या किया, इशू कर दिया, लेकिन जिसको आपने दिया वो अभी तक बैंक गया ही नहीं, ये भी एक कारण हो सकता है। आपका कोई कस्टमर क्या किया, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्या किया, जमा कर दिया, तो आपका पासबुक में पैसा क्या हो गया, बैंक में पैसा बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में क्या है, घटा हुआ है। बैंक आपको इंटरेस्ट दे देता है तो पैसा बढ़ जाता है ना, और उसका इंफॉर्मेशन आपको बिजनेसमैन को नहीं होता है। आपका जो भी आपका चार्ज वगैरह क्या करता है, लेता है, डेबिट वगैरह क्या करता है, कर देता है, यानी आपका जो बैंक में जो पासबुक है उसमें क्या करता है, पैसा क्या करता है, वो घटा देता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, तो आपने अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया नहीं। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण आपका क्या होता है, कैश बुक और पासबुक में अंतर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे कि इसको रिकॉन्साइल कैसे करें, कैसे मिलान करें, है ना। तो मिलान करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कल मैंने आपको बताया है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते किसको है, मैंने बोला है दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड, जो बनाया गया, क्यों, फॉर रिकॉन्साइल, मतलब मिलान करने के लिए, किस इसका, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, है ना, एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में। कहां, इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन, कहां बनाया गया, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप लोग कहां बनाएंगे, बिजनेस के अकॉर्डिंग, है ना, बिजनेस के बुक्स में, आपका बैंक वाला अभी नहीं, है ना, ठीक है। तो आपका कहां बनाया गया, इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन, उसी आपका स्टेटमेंट को क्या बोला गया, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। इतना जो भी मैंने बोला, कल वाला क्या किया मैंने, थोड़ा सा आपको क्या किया, हाईलाइट्स क्या किया, कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिखूंगा, अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिखूंगा और देखेंगे आप कि आपका क्या होगा, अंतर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो उस अंतर को पहले मैं दिखाऊंगा और फिर उसको क्या करूंगा, रिकॉन्साइल करूंगा, मिलान करूंगा। देखते जाइएगा कैसे कैसे हो रहा है ना। जैसे अभी आपका बैंक में कितना पैसा जमा है, 1 लाख, और पासबुक में भी कितना शो कर रहा है आपका, 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड मिल रहा है। अब मान लेते, हाँ एक चीज समझिएगा, आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, मैं लिखा भी दूंगा कि कौन सा डेट को आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चंस को बनाइएगा ना तो आप देख लीजिएगा कि किस डेट को आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। डेट एकदम ध्यान में रखना क्या है, जरूरी है, क्योंकि उसी डेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, सारा काम किया जाएगा। तो मान लेते हैं आज 13 तारीख है ना, चलिए तो 13 तारीख है तो लिख लेंगे क्या,
13 मई, है ना। हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि हम लोग आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है इससे संबंधित जो काम है वो कब कर रहे हैं, 13 मई को, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, आपका 1 लाख बैंक में जमा है, आपने क्या किया, किसी को क्या किया, आपने क्या किया, 10,000 का चेक क्या किया आपने दिया, कितना का चेक दिया आपने, 10,000 का चेक क्या किया आपने दिया, है ना। तो मान लेते हैं आपने किसी को 10,000 का चेक दिया, उसका एंट्री में लिख देता हूं, किसको दिया मान लेते हैं, चलिए रानी ही लिख देते हैं, है ना। तो रानीस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपका मान लेते हैं 10,000 का चेक दिया, कितने का चेक दिया, 10,000 का, है ना। तो जैसे ही आपने रानी को 10,000 का चेक दिया, है ना, आपने मान लेते कब दिया, आपने दिया 10 मई को, कब दिया, 10 मई को, कब दिया, 10 मई को, है ना। तो रानी को जैसा ही आपने चेक दिया 10 मई को, तो आप यहाँ पे पोस्टिंग कीजिएगा ना, क्या लिखिएगा, बाय रानी से अकाउंट, कितना, 10,000, है ना। तो अब अगर 1 लाख में से 10,000 चला गया तो अब बैंक का बैलेंस कितना बताएगा, 90,000, कितना बताएगा, 90,000, ठीक है। और आपने चेक कब दिया था, 10 मई को, तो 10 मई को क्या किया, यहाँ पे डेट का कॉलम में 10 मई को क्या किया आपने, पोस्टिंग कर लिया, ठीक है। ये मान के आप चले कि रानी 10 तारीख को बैंक में चली गई होगी, लेकिन रानी अपना क्या है, अपना कुछ काम आ गया होगा उसको, है ना, अभी शादी विवाह का मौसम चल रहा है, वहां चली गई होगी, वो बैंक में नहीं गई। और आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं, 13 मई को, ना। वो 13 मई के बाद गई, बैंक तो जाएगी, पैसा का बात है, छोड़ने वाला कोई नहीं है, वो आपका जाएगा ही जाएगा, है ना। और आपको तो पता है जो चेक है वो कितने मंथ तक वैलिड रहता है, 3 मंथ, कितने मंथ, 3 मंथ। उस आपका समय पहले जो चेक था वो 6 मंथ तक वैलिड रहता था, लेकिन अब जो चेक है कितने मंथ तक वैलिड रहता है, 3 मंथ। और ये जितने भी आपका 6 से 3 हो गया, ये सब आपका इसके अधिकार क्षेत्र में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो आरबीआई है वो ही बैंक से रिलेटेड सारा आपका रूल्स रेगुलेशंस क्या करती है, बनाती है। तो ठीक है, तो आपका रानी को आपने चेक दिया कब, 10 मई को, अब वो गई कब, मान लेते गई है बैंक में, लेकिन 15 मई को बैंक गई है, ये कब गई है, 15th में, और हम बना कब रहे हैं, 13th में। तो इस दिन तक तो नहीं गई, तो हुआ क्या कि आपका तो यहाँ पे कितना शो करेगा सीडी, है ना, कितना सीडी कोड शो करेगा बैंक का, 90,000, लेकिन बैंक में तो गई नहीं, तो बैंक में नहीं गई तो पासबुक में जितना पैसा था अपना क्या करेगा, शो करेगा, यानी कितना पासबुक में पैसा शो करेगा आपका, 1 लाख। तो बताइए दोनों में अंतर आ गया ना। इसका अंतर का कारण क्या है, चेक इशूड टू रानी, यानी चेक आपने क्या किया, रानी को इशूड किया, बट रानी अभी तक बैंक गई नहीं है, बट रानी डिडंट गो टू बैंक, है ना, रानी अभी तक बैंक गई नहीं है। तो ये भी कारण से क्या होगा, आपका कैशबुक और पासबुक में अंतर आ जाएगा। तो यहां तक मैंने क्या बताया, बीमारी, ये बीमारी है जो भी हम लोग बोलते हैं ना, जब जो कोरोना वायरस आया हुआ है, इसका बीमारी लोग नहीं समझ पा रहे डॉक्टर, जब डॉक्टर इसका बीमारी को ही नहीं समझेंगे तो उसका मेडिसिन बन पाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग क्या किए, बीमारी को समझ गए, अब इसको क्या करेंगे, सुधार देंगे, मेडिसिन देंगे, और क्या करेंगे, इसको सही कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब बताइए कि इधर तो कैशबुक में, ध्यान सुनिएगा, कैशबुक में तो कितना, 90,000, और पासबुक में कितना है, 1 लाख। तो बताइए किधर जोड़े, इधर जोड़े पैसा कि इधर जोड़े, हमको दोनों सही करना है, दोनों इक्वल करना है, याद रखिएगा। हम लोग को कैशबुक और पासबुक में क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, इक्वल करना है। तो इधर कितना आ रहा है आपका, 90,000 आ रहा है ना, 90,000, है ना, और इधर कितना आ रहा है आपका, 1 लाख। तो बताइए हम क्या करेंगे, कैशबुक में जोड़ेंगे या आपका पासबुक में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा ऑडियो ऑन करके बता सकते हैं, कैशबुक में जोड़ेंगे या पासबुक में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे, क्या करेंगे, तो ऑडियो पासबुक में लेस करेंगे। यहाँ पे बोल रहा आनंद कि सर यहाँ पे 10,000 क्या कीजिए, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000, ठीक है, और बोलिए। हाँ ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, 3 महीना तक चेक चेक वैलिड रहता है। अभी 10 मई को काटा है तो मई, 10 जून, जुलाई, अगस्त, 10 अगस्त तक वैलिड है। वो 3 महीना के आपका दौरान कभी बैंक में जाएगी तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और बताइए इधर आपका
ऐड करें या इधर लेस करें, मतलब क्या, और कोई बताइए। कैश बुक में होगा या पासबुक में होगा, किधर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, कैश बुक में या पासबुक में? ऑडियो ऑन करके बताइए, कौन कौन लोग देखते हैं। 9 लोग तो हैं। आयुष है, बताइए आप लोग, हम सुन रहे हैं। पासबुक में, पासबुक में, ठीक है जी, ठीक है जी, देख लेते हैं क्या होगा, किधर होगा, पासबुक में होगा या किधर होगा, ठीक है। और बताइए, रागनी आप हैं प्रेजेंट, रागनी प्रेजेंट हैं आप? हाँ तो बताइए बउआ, कैश बुक में आपका ऐड होगा या आपका पासबुक में लेस होगा, दोनों को इक्वल करना है, कहाँ होगा बताइए, कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में, ठीक है। चलिए, आप, हम हमेशा बोलते थे ना क्लास में, गलत बोले सही बोले उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन बुलवाते हैं, इसलिए बुलवाते हैं कि आपको क्या करेंगे, बोलेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सोच के बोले होंगे। गलत बोले सही बोले उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, उसके बाद अनमोल आप है तो बताइए हुआ, कैशबुक में आपका, हाँ बोलिए। पासबुक में, ठीक है। तो आमतौर पर सभी लोग बोल रहे हैं कि सर पासबुक में क्या करेंगे हम लोग, आपका क्या करेंगे, लेस कर देंगे, इधर भी 90,000 और इधर भी 90,000, यही ना। लेकिन आप जितने भी सारे लोग बोले हैं, सब क्या किए हैं, गलत बोले हैं। क्या बोले हैं, गलत। और गलत क्यों बोले, क्योंकि आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। अभी मैंने थोड़ी कॉन्सेप्ट सब बता दिया है, जो आपका क्या किया, मैंने पूछा तो आप सही बोलेंगे। अभी तो मैंने बस देखा कि कहां तक आप लोग सोच सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि पासबुक में किसी तरह का, पासबुक में किसी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड बिजनेसमैन को करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है पासबुक कौन बनाता है, बैंक। पासबुक कौन बनाता है, बैंक। तो बैंक में जाकर पासबुक में आप लिख दीजिएगा, आए यहाँ पर क्या कीजिए, 1 लाख है तो 10,000 घटा देते हैं और 90,000 कर देंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पासबुक में जो भी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है वो सिर्फ किसके अधिकार क्षेत्र में है, बैंक के। किसके, बैंक के। बिजनेसमैन का अधिकार क्षेत्र में क्या है, कैश बुक। क्या है, कैश बुक। याद रखिएगा बउआ, बिजनेसमैन जो है ना, वो कैश बुक में प्लस माइनस कर सकता है, पासबुक में तो करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पासबुक कौन बनाता है, बैंक। तो इस चैप्टर में जो भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे ना, तो सब कहाँ होगा, कैश बुक में, यानी बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, ये कौन बनाएगा, बिजनेसमैन। कौन बनाएगा, बिजनेसमैन। पासबुक में तो आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पासबुक कौन बनाता है, बैंक। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। अब एक बात तो कंफर्म हो गया, एक बात तो कंफर्म हो गया कि पासबुक में तो कुछ नहीं होगा, सब कहाँ होगा मेरा, कैश बुक में। तो पता कैश बुक में है ना। तो अब बताइए बउआ कि जो कैश बुक बना है 90,000, 90,000 है ना, 90,000, 90,000 है ना। तो बताइए इसमें ऐड करेंगे या लेस करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, बताइए तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सीधा सा बात है। प्लस कितना करेंगे, 10,000, तो मेरा कितना हो जाएगा, 1 लाख और 1 लाख हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो मेरा क्या, उधर भी 1 लाख हो गया और इधर भी 1 लाख हो गया। पासबुक में हम लोग नहीं कर सकते, पासबुक में करने का अधिकार किसका है, बैंक का। ठीक है, तो 1 लाख, सॉरी, इधर भी हो गया आपका 1 लाख और इधर भी कितना हो गया मेरा, 1 लाख। तो क्या था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, अरे भैया पेमेंट के लिए तो 15 तारीख को तो भेज दो, वो जो रानी थी वो 15 तारीख को तो बैंक गई है ना जी। हाँ, तो आपका 15 तारीख को गई है, लेकिन हम कब बना रहे हैं, 13 मई। 13 मई को तो नहीं ना गई, नहीं गई तो आपका कैश बुक और पासबुक बनाना क्या है, शुरू हो जाएगा। तो जब ऐसा रहेगा, ये वाला रहेगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो उस आइटम को क्या करेंगे हम लोग, उस आइटम को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। अभी मैं फॉर्मेट क्या करूंगा, दिखाऊंगा। अब जो मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सभी कोई सुनिएगा। अभी जो मैं बोलूंगा वो मैं 3 से 4 बार बोलूंगा, फिर उस चीज को क्या करूंगा, बोर्ड पे लिखाऊंगा। यही जो मैं बोलने वाला हूँ, ये आपका क्या है, निंजा टेक्निक है ना। एक कार्टून आता है, बोलता है निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक। तो यही आपका निंजा टेक्निक है, या 3 स्टार
जो है इस चैप्टर से रिलेटेड अब मैं क्या करूंगा बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब कैशबुक का बैलेंस लेके चलेंगे, जब कैशबुक बोले तो क्या समझ आइएगा, बैंक वाले कॉलम, है ना। इन्हें की क्या समझ आएगा, कैशबुक में कौन सा कॉलम, बैंक, क्योंकि बैंक वाला बना रहे हैं, है ना। तो कैशबुक में कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। ध्यान से, जब कैशबुक का बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस, जब कैशबुक का बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस के आधार को लेके हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। किस पे देखेंगे, पासबुक पे। अगर पासबुक यानी बैंक, पासबुक यानी क्या, बैंक, यानी बैंक में अगर पैसा बढ़ गया तो उस आइटम को ऐड कर देंगे। अभी सिर्फ सुनिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। कैशबुक का बैंक का डेबिट बैलेंस के आधार लेके चलेंगे, तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। किस पे देखेंगे, पासबुक पे। यानी बैंक, पासबुक बोले तो क्या समझ आएगा, बैंक, यानी बैंक में पैसा बढ़ेगा तो उस आइटम को ऐड करेंगे, उस आइटम को क्या करेंगे, ऐड, यानी जोड़ देंगे। और जब कैशबुक का डेबिट बैलेंस के आधार लेके चलेंगे तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। तो अगर पासबुक में पैसा क्या हो गया, लेस कम गया, उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, जब कैशबुक का बैंक कॉलम का आधार मान के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। पासबुक में अगर पैसा बढ़ गया तो ऐड, और पासबुक में पैसा अगर घट गया तो लेस। देखिए मैं प्रूफ करूंगा ध्यान से। अभी आपने चेक इशू किया था ना, कितना का, 10,000 का। तो आपने तो क्या किया, कैशबुक में एंट्री पास कर लिया और बैंक को घटा दिया ना। लेकिन वो जो आपका कौन थी, रानी बैंक गई, नहीं गई, तो बैंक में पैसा बढ़ा हुआ है ना, बैंक में पैसा क्या बढ़ा हुआ है, उस आइटम को मैंने क्या किया, ऐड। क्या किया, उस आइटम को मैंने ऐड। एक बार फिर से, जब कैशबुक का बैंक को आधार मान के क्वेश्चंस बनाएंगे तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। पासबुक में अगर पैसा बढ़ा तो ऐड, घटा तो लेस, मतलब बढ़ा तो ऐड, घटा तो लेस। जैसे एक ट्रांजेक्शन और लेते हैं और आप लोग बताइएगा, आपको इफेक्ट कहां देखना है, पासबुक पे। कहां देखना है, पासबुक पे, ठीक है। पासबुक पे या बैंक में पैसा बढ़ा तो ऐड, घटा तो लेस, ठीक है। अब मान लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, कोई कस्टमर है, ये किसका बना रहा है, मिस्टर राज का। मिस्टर राज किसी को सामान बेचा होगा, है ना। तो मान लेते सलमान खान, है ना, सलमान खान का नाम लिख देते, है ना, सलमान खान का, है ना। ये सब याद रहता है, ये सब नाम बोलने बच्चे को याद रहता है ना, रानी उनी वाला याद नहीं रहता है ना। सलमान खान, है ना। तो क्या किया, ये जो मिस्टर राज था, ये जो मिस्टर राज था, किसको सामान बेचा, सलमान खान को। मान लेते कितना का, 20,000 का। कितने का, 20,000 का। क्रेडिट पे बेचा, किस पे बेचा, क्रेडिट पे। तो आपका क्या हुआ, सलमान खान जो है उसको मिस्टर राज का अकाउंट वगैरह सब पता था, खाता वगैरह पता था, खाता नंबर क्या है। जो मिस्टर सलमान खान है वो क्या किया, डायरेक्ट आपके क्या हुआ, बैंक में पैसा क्या किया, जमा कर दिया। कितना, 20,000। कितना जमा कर दिया हुआ, 20,000, ठीक है। तो बैलेंस कितना था, 1,00,000, और अभी कितना हो गया, 20,000। तो टोटल अब आपका बैंक में पैसा कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है। तो सलमान खान बैंक में पैसा डायरेक्ट जमा कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 1,20,000। लेकिन सलमान खान क्या किया, फोन नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया, किसको, मिस्टर राज को। मिस्टर राज को लग रहा है कि सलमान खान आज नहीं तो कल पैसा दे देगा। अरे देगा क्या, वो दे चुका है, आपके खाता में पैसा क्या किया है, जमा कर दिया है। तो यहाँ पे हो गया 1,20,000। और यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है, अभी आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 1,00,000 ना। हम लोग 1,00,000 से चल रहे हैं, कितना शो कर रहा है, 1,00,000, ठीक है। तो ये जो कस्टमर जो था सलमान खान, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो बताइए वहां हो गया 1,20,000, और यहाँ पर कितना है, कैशबुक में कितना है, 1,00,000। तो बताइए ये जो 20,000 है इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना, कितना करेंगे, 20,000। तो कितना हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट सुनिए, जब कैशबुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। पासबुक करने का मतलब बैंक, है ना। अगर बैंक में पैसा बढ़ा तो उस आइटम को ऐड कर देंगे, उस आइटम को ऐड कर देंगे। बैंक में पैसा घटा तो उस आइटम को लेस कर देंगे, मतलब बढ़ा तो बढ़ा देंगे, घटा तो घटा देंगे, ठीक है। जैसे बताइए सलमान खान जैसे ही बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में पैसा बढ़ा है कमा, पहले बताइए तो
बढ़ा तो बढ़ा तो ऐड, बढ़ा तो ऐड, ज्यादा नहीं सोचना है, बढ़ा तो ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए, जैसे ये बैंक है ना, बैंक है ना, बैंक क्या किया, आपको इंटरेस्ट दिया, क्या दिया, पैसा आपका जमा है ना, तो बैंक क्या दिया आपको, इंटरेस्ट। मान लेते हैं आपका 5,000 इंटरेस्ट दिया, और इस इंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, ठीक है, तो बताइए बैंक में पैसा बढ़ा या कमा, बढ़ा, तो इसको मिलाने के लिए आप क्या कर देंगे, 5,000 क्या कर देंगे, बात समझे ना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है बउआ। कैशबुक के बैंक कॉलम को लेके चलेंगे, डेबिट बैलेंस, बैंक का डेबिट बैलेंस, तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे यानी बैंक पे। बैंक में पैसा बढ़ा तो ऐड, बैंक में पैसा घटा तो लेस। ऑडियो बंद कीजिए, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए किसी को। नो सर, तो अब क्या करते हैं, जितने भी चीज है मैंने क्या करता हूँ, बोर्ड पे क्या करता हूँ, लिखा देता हूँ, उसको आप लिख लीजिए। मैं 5 बार 7 बार 10 बार क्या करूंगा, बोल दूंगा, एक दो क्वेश्चंस बनाएंगे, सारा बात दिमाग में आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दें, तो ऐसा कुछ है नहीं, बस आराम से धीरे धीरे क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट जानना क्या जरूरी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, जो आगे जब बढ़ेंगे ना, तो बच्चा बोलता है सर समझ में नहीं आ रहा कि कौन वाला ऐड होगा और कौन वाला लेस, ऐसा नहीं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है सर जी, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि कैशबुक का बैंक कॉलम लेके चलेंगे, तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। पासबुक में पैसा बढ़ा तो ऐड, घटा तो लेस, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम एक नोट लिखाते हैं, थोड़ा हिंदी में लिखा देते हैं, अनमोल वगैरह है और भी बच्चे लोग हिंदी मीडियम वाला है तो लिखा देते हैं ना, इंग्लिश वाला पीडीएफ फाइल में हम क्या करेंगे, सैटरडे को क्या करेंगे, बैंक कॉन्सोलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन क्या कर देंगे, डाल देंगे, वहां से क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए नोट थोड़ा क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं नोट, है ना। और ये कितने स्टार दे रहे हैं, 3 स्टार। जिस चैप्टर में या जो भी हमने 3 स्टार दिया, समझ जाइए उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो देखिए क्या है, लिखेंगे, हिंदी नहीं लिखा था हमसे, कहीं पर दिक्कत होगा बोलिएगा, जब कैश बुक, है ना, कैश बुक के बैंक कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम, जब कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, देखिए जो डेबिट बैलेंस है ना, इसी को हम लोग फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस, है ना, फेवरेबल बैलेंस, है ना। जब कैशबुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस को आधार मान कर, है ना, क्वेश्चंस, रुक जाइए ना, थोड़ा लिखने दीजिए, उस पर पूछिएगा, कुछ ही लिखा है, क्वेश्चंस का आधार, आधार, जब कैशबुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस को आधार मानकर क्वेश्चंस को बनाएंगे, है ना, बनाएंगे, तो पासबुक, तो पासबुक पर, तो पासबुक पर, पासबुक पर, पासबुक पर ध्यान देंगे। अगर, अगर पासबुक का अमाउंट, अगर पासबुक का अमाउंट बढ़, बढ़ रहा है तो उसे ऐड, है ना, ऐड, है ना, ऐड कर देंगे,
ऐड कर देंगे, और घटेगा तो, और घटेगा तो, है ना, घटेगा तो लेस, लेस कर देंगे, है ना। क्या लिखे हैं तो पढ़ लेते हैं। जब कैशबुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस को आधार मानकर क्वेश्चंस को बनाएंगे बनाएंगे तो पासबुक पर ध्यान देंगे। अगर पासबुक का अमाउंट बढ़ रहा है उस तो उसे ऐड कर देंगे, और घटेगा तो लेस कर देंगे। बिल्कुल सही है। देखिए क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखिएगा। लिखा क्या है, जब कैशबुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस, देखिए बैंक कॉलम का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्योंकि आपको पता है कि कैशबुक का जो बैंक कॉलम है उसका क्रेडिट बैलेंस भी आता है। तो क्रेडिट बैलेंस कैसा आता है वो बाद में बताएंगे। अभी हम लोग कौन सा बैलेंस पे ध्यान देंगे, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, फेवरेबल। क्या है, फेवरेबल, अच्छा है, क्योंकि बैंक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, कि आपके बैंक में पैसा जमा है। और अगर क्रेडिट बैलेंस आ गया तो ओवरड्राफ्ट का केस हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट का केस का मतलब क्या हुआ, अनफेवरेबल, मतलब कि आप ही को बैंक को पैसा देना है। ठीक है, वो हम बताएंगे आगे उसका क्वेश्चन कैसे बनता है। अभी हम लोग मान के चलेंगे, जब कैशबुक के बैंक कॉलम का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब कौन, फेवरेबल बैलेंस, उसको बोल सकते हैं, को आधार मानकर चलेंगे। मतलब कैशबुक का बैंक कॉलम का आधार मान के जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो पासबुक पर ध्यान देंगे। किस पे, पासबुक पे, यानी बैंक वाला पे, है ना, ध्यान देंगे। अगर पासबुक का अमाउंट बढ़ रहा है, अगर पासबुक का अमाउंट बढ़ रहा है यानी बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो उसे ऐड कर देंगे। मतलब जिन जिन कारणों से पासबुक में पैसा बढ़ रहा है उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और घटेगा तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई जो 4-5 लाइन में मैंने लिखा है इसको क्या कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। 3 स्टार दिया है। हाँ अब बोलिए अनमोल, कहाँ पे दिक्कत है, होगा, हो गया ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और लिखने दीजिएगा, जल्दी से लिखिए। मैं पानी पी लेता हूँ। अभी लगता है आप ठीक से लिसन नहीं कर रहे हैं आनंद, मुझे लग रहा है। हाँ, क्या चीज, हाँ इसीलिए हमको लग रहा है कि आप लिसन नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने तुरंत बोला कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, उसका मीनिंग, काउजेस ऑफ डिफरेंसेस, चाहे किसी तरह का नोट है, वो सैटरडे को मैं क्या करूंगा, जो टीचमेंट ऐप्स पे है उस पे अपलोड कर दूंगा। वहां से क्या कीजिएगा, आप इंग्लिश वाला सारा इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ऐसे क्या होगा, जितने भी लोग जुड़े हुए सबके साथ क्या होगा, एक साथ वहां पे इंफॉर्मेशन चला जाएगा। थोड़ा सा हिंदी वाला था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है आनंद, ठीक, जल्दी से रुकिए। चलिए बुआ, इसको लिख लिया ना, ठीक है। और हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से बोल देते हैं, जब कैशबुक का डेबिट बैलेंस को आधार मान के क्वेश्चंस बनाएंगे तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। पासबुक में पैसा बढ़ रहा है तो ऐड कर देंगे, पासबुक में पैसा लेस घट रहा है तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। एक बार फिर से, जब कैशबुक का डेबिट बैलेंस को आधार मान के चलेंगे तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। पासबुक में पैसा बढ़ रहा है तो ऐड, घट रहा है तो लेस, मतलब बढ़ रहा है तो ऐड, घट रहा है तो लेस। ठीक है, अब मैं लिखाऊंगा आपको स्पेसिमेन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का स्पेसिमेन कैसे होता है, कैसे हम लोग रिकॉन्साइल करते हैं, मिलान करते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, उसको दिखाऊंगा, है ना। तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं, और ये वाला याद हो जाना चाहिए सभी को। कल क्या करेंगे, हम पूछेंगे। अब लिखिएगा, आप लोग नहीं, लिखना नहीं है अभी, मत लिखिएगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक ही बार अपना लिखते रहिएगा, है ना। अब हम लोग लिखेंगे क्या,
स्पेसिमेन ऑफ स्पेसिमेन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेट, है ना। स्पेसिमेन या फॉर्मेट, स्पेसिमेन ऑफ या फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। स्पेसिमेन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में देखिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ, किसका बना रहे हैं ना, मिस्टर श्याम, जो भी बिजनेसमैन, जब बिजनेस का नाम वो लिख दीजिएगा। और देखिए बउआ, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द ईयर एंडेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एज ऑन, क्या होगा, एज ऑन, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टेटमेंट रहता है वहां पे कौन सा वर्ड यूज होता है आपका, एज ऑन, है ना। तो एज ऑन बोले या एज एट बोले, बात क्या है, बराबर है। तो एज ऑन जो जिस डेट को बनाएंगे उस डेट को क्या करेंगे, लिख देंगे। अभी तक मैंने आपको दो स्टेटमेंट बताया है, एक बताया बैलेंस शीट, वहां पर भी क्या लिखते थे, एज ऑन, और एक बताया था ट्राई बैलेंस, वहां भी क्या लिखते थे, एज ऑन। तो आमतौर पर समझ लीजिएगा कि जो स्टेटमेंट होता है वहां पर कौन सा वर्ड यूज होता है, एज ऑन, क्योंकि ये किसी खास दिन को बनाया जाता है। तो एज ऑन लिखें या एज एट लिखें, बात क्या है, बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से क्या बनाएंगे इसका फॉर्मेट, इस तरह से क्या बनाएंगे हम लोग इसका फॉर्मेट। अब फॉर्मेट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लिख देंगे ऐसे, फिर इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ पे अमाउंट का दो कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम में लिखेंगे क्या, पार्टिकुलर्स, पहला कॉलम में क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर्स, इसमें भी अमाउंट, और ये वाला में भी क्या लिखेंगे वो, अमाउंट, ठीक है। दोनों में अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट अमाउंट, और स्टेटमेंट है ना, इसमें डेबिट क्रेडिट वो सब होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, हम लोग सबसे पहले किसका बैलेंस के आधार पर बनाएंगे, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर क्या, कैश बुक, है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, और बैलेंस एज पर कैश बुक, और मान लेते कौन वाला, डेबिट बैलेंस वाला, कौन सा, डेबिट बैलेंस। अच्छा एक चीज बताइए, अगर कैश बुक में बैंक का डेबिट बैलेंस है तो कौन सा बैलेंस क्या रहेगा, फेवरेबल, मतलब अच्छा है कि बैंक में पैसा जमा है। अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो क्या होगा, अनफेवरेबल, मतलब आप ही को बैंक को देना है ना। तो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट लिखे, ध्यान सुनिएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल बैलेंस लिखे, सबका बात क्या है, बराबर है। अगर फेवरेबल लिखेगा तो डेबिट बैलेंस ही होगा, ठीक है। अनफेवरेबल लिखेगा तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो जब आएगा क्वेश्चन तब बताएंगे, अभी हम लोग सारा एंटायर फोकस किस पर रखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन वाला, डेबिट वाला। डेबिट करने का मतलब कौन वाला, डेबिट वाला कौन वाला, फेवरेबल बैलेंस, है ना, कौन वाला, फेवरेबल बैलेंस वाला, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ रहेगा, जो भी आपका बैलेंस दिया हुआ रहेगा उसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, कुछ आइटम क्या होगा, ऐड होगा, और कुछ आइटम क्या होगा, लेस होगा। यहीं पे कुछ आइटम को क्या करना है, आपको ऐड करना है, और कुछ आइटम को क्या करना है, लेस करना है। तो आप बोलेंगे सर सबको याद करना है, याद वाद कुछ नहीं करना है, निंजा टेक्निक कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनिए। जब बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलेंगे तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे, किस पे, पासबुक पे। तो नीचे जो आपका लिखेंगे देखिएगा अभी, बैलेंस, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक, है ना, बैलेंस एज पर पासबुक, और आपका क्या सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस, है ना। देखिए मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट भी क्या करता हूँ, थोड़ा सा बना देता हूँ, है ना, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग का साइन है, हाँ ध्यान से रखिएगा। हम लोग जब बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलेंगे, कैश बुक लेके चलेंगे तो इफेक्ट किस पे देखेंगे,
पासबुक पे, किस पे? पासबुक पे। जब कैशबुक को लेके चलेंगे तो पासबुक पे इफेक्ट देखेंगे और आगे जब हम बताएंगे। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है, पासबुक का बैलेंस को आधार मान के जब चलेंगे तो इफेक्ट किस पे देखेंगे? कैशबुक पे। कैशबुक पे चलेंगे तो पासबुक, और पासबुक पे चलेगा, पासबुक ऊपर लिखा गया तो कैशबुक क्या हो जाएगा? नीचे, है ना? वो हम आगे आपको क्या करेंगे बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे फोकस क्या करेंगे, रखेंगे। तो जब बैलेंस एज पर कैशबुक लेके चलेंगे तो इफेक्ट किस पे देखेंगे बउआ? पासबुक पे। पासबुक में यानी बैंक में पैसा बढ़ा तो उस आइटम को ऐड कर देंगे, घटा तो लेस। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब बताइए, मैं एक क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, एक क्या करता हूँ मैं, ट्रांजेक्शन बोलता हूँ, और आप बताइएगा तो कि आपका ये जो आपका जो ट्रांजेक्शन जो मैं आप बताने वाला हूँ ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन जो होगा ऐड होगा या लेस होगा, थोड़ा बताइएगा, ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपको किसी से चेक मिला, है ना? मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपको क्या हुआ ना, आपको क्या हुआ कि मान लेते हैं कृष्णा से, है ना, आपको कृष्णा से 10,000 का चेक मिला। आपको कृष्णा से कितना का चेक मिला? 10,000 का। वो जो चेक है ना, वो जो चेक है, कृष्णा से चेक मिला कितने का? 10,000 का। और उस चेक को क्या किया आपने? बैंक में भेज दिया। उस चेक को आपने क्या किया? बैंक में भेज दिया। तो जब बैंक में भेजे होंगे तो भेजने से पहले अपना कैशबुक में तो एंट्री मार लिए होंगे, है ना? तो कैशबुक में क्या एंट्री मारने होंगे? आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, यानी कृष्णा अकाउंट को क्या कर दिए होंगे आप क्या कर दिए होंगे? डेबिट। यानी आप मान के चले होंगे कि आपका बैंक में पैसा क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है। और वो जो आपका कृष्णा का चेक है कहाँ चला गया? बैंक में। कहाँ चला गया? बैंक में। लेकिन बैंक जब देखा कि कृष्णा के अकाउंट में पैसा नहीं था, चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड। क्या हो गया? डिसऑनर्ड। तो बताइए, पासबुक या बैंक में पैसा बढ़ा या कम आ गया? कम गया। कम गया, बिल्कुल सही है, कम गया। तो ये जो आपका कम गया तो कैशबुक का हम लोग आधार मान के चल रहे हैं, तो इफेक्ट इस पे देखेंगे पासबुक पे। तो कम गया तो बताइए जो आइटम था, ये जो ट्रांजेक्शन था, इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे? क्या करेंगे बताइए तो सभी लोग? लेस करेंगे, बिल्कुल सही। चलिए, तब मेरा इतना बताया हुआ क्या हो गया? सफल। इसका मतलब आप लोग को कॉन्सेप्ट क्या हो गया? क्लियर। अब मैं दो चार आइटम लिख देता हूँ, है ना? दो चार आइटम यहाँ लिख देता हूँ और प्रूफ भी कर दूंगा कि क्यों ऐड हुआ, क्यों लेस हुआ, है ना? तो चलिए लिखते हैं। चेक इशूड, हाँ, चेक इशूड बट डिड नॉट प्रेजेंट इनटू बैंक, है ना? चेक इशूड बट डिड नॉट प्रेजेंट इनटू बैंक, मतलब चेक इशू किया गया लेकिन बैंक में अभी प्रेजेंट किया नहीं गया। तो इस आइटम को हम लोग क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? इस आइटम को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड। क्या कर देंगे? ऐड। देखिए, चेक आपने इशू किया तो कैशबुक में क्या किया आपने? घटा लिया। लेकिन बैंक में पैसा क्या हुआ? बढ़ा हुआ है। बैंक में पैसा बढ़ा हुआ तो क्या कर देंगे? ऐड। तो आइटम क्या हो गया? ऐड। ठीक है। आपको किसी कस्टमर से डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा क्या हो गया? आ गया। तो कोई कस्टमर डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया तो बैंक में पैसा क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन कैश में पैसा क्या है? घटा है। तो हमको तो इफेक्ट किस पे देखना है? बैंक पे। बैंक में पैसा बढ़ा तो ऐड, घटा तो लेस। तो कोई कस्टमर, जैसे सलमान खान था ना, सलमान खान डायरेक्ट आपके खाता में क्या किया? बैंक अकाउंट में क्या किया? पैसा डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में पैसा क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या कर देंगे उसको? ऐड। नहीं करेंगे ऐड, है ना? लिखेंगे मानते a customer direct deposited a customer direct deposited cash into बैंक, है ना? मान लेते हैं क्या कि कोई कस्टमर था, डायरेक्ट क्या किया? आपके अकाउंट में क्या किया? पैसा जमा कर दिया। जमा कर दिया तो इफेक्ट किस पे देखना है? पासबुक पे। पासबुक पे देखेंगे तो बैंक में पैसा क्या हो गया? बढ़ गया। उसको भी हम लोग क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है। अगला वाला हम लोग क्या करेंगे? एक दो आइटम लेस वाला लेके चलते हैं। मान लेते हैं जो आपका बैंक है ना, बैंक है ना,
ये जो इतना सारा फैसिलिटीज देता है, एटीएम कार्ड, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, तो इसके लिए कुछ चार्ज लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक चार्ज। तो बैंक चार्ज लेगा तो आपका क्या होगा, बैंक का पैसा क्या हो जाएगा, कम जाएगा, डेबिट कर देगा, है ना। तो बैंक का पैसा कम जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा, तो क्या कर देंगे उसको, लेस। यहाँ पे क्या करेंगे, लेस। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमारे बैंक चार्ज, है ना, बैंक चार्ज। जो भी आपका अमाउंट रहेगा क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं और भी कुछ करके लेके चलते हैं हम लोग। बैंक चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, बैंक चार्ज। अभी इसका होता है ना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, है ना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट चेक वाज डिसऑनर्ड। बट चेक वाज क्या हो गया आपका, डिसऑनर्ड, मतलब चेक से पैसा आपको नहीं मिल पाया। आपको किसी से चेक मिला, चेक को आपने कहा जाके जमा कर दिया, बैंक में। तो बैंक में भेजने से पहले आप अपना कैश बुक क्या किए, बढ़ा लिए, लेकिन उससे पैसा आपका मिला नहीं, चेक से पैसा मिला नहीं, तो बैंक में पैसा बढ़ा नहीं, क्योंकि चेक क्या हो गया आपका, डिसऑनर्ड। तो बैंक को पैसा क्या हो गया, कम गया, तो मैंने क्या कर दिया, लेस, है ना। तो सीधा सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस को आधार मान के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। पासबुक यानी बैंक में पैसा बढ़ा तो ऐड, घटा तो लेस, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। और ये जो मैंने था ना नोट के रूप में लिखा दिया 3 स्टार वाला, उसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अब देखिए होगा क्या, ये आपका हो गया, इस तरह से क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया किसका, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ये फॉर्मेट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसी में क्या करेंगे, अभी हम एक क्वेश्चंस क्या करेंगे, बना के दिखाएंगे, अमाउंट वगैरह डाल के क्या करेंगे, हम आपको दिखाएंगे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी को दिखाई पड़ता है ना, हाँ दिखाई तो पड़ रहा है, ठीक है। चलिए जी, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग क्या किए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में थोड़ा अमाउंट क्या करते हैं, भरते हैं और दिखाते हैं कैसे आपका क्या होगा, बनेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, या चलिए ना एक एग्जांपल ले लेते हैं सीधा सीधा, है ना। एक एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आएगा, एक एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आएगा। सभी लोग क्या कीजिए, किताब को, बुक को अपने पास रखिए और एक चैप्टर निकालिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक चैप्टर निकालिए तो हुआ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट निकाल लीजिएगा। फिर आप निकालिएगा इंस्ट्रक्शन नंबर 1, यानी निकालिएगा एग्जाम्पल 1, जिसमें एग्जाम्पल 1 में थोड़ा मैं बता देना चाहूंगा। एग्जाम्पल 1 में बोलता है द कैश बुक ऑफ रमेश शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज कितना, 790, यानी 790 रुपया वाला। देखिए तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 निकल गया सभी से, ठीक है। तो देखिए हम इंस्ट्रक्शन 1 को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और उसी के नीचे कुछ आइटम ऐड हुआ है, कुछ आइटम लेस हुआ है। मैं प्रूफ कर दूंगा कि जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसी कॉन्सेप्ट पे ऐड या लेस हुआ है। देखिए बोलता है द कैश बुक ऑफ रमेश showed a balance of rupees 790 which did not agree with the balance by the passbook। देखिए साफ बोल रहा है कि जो आपका कौन है, रमेश, रमेश का जो कैशबुक है ना, कैशबुक का जो बैंक कॉलम है उसमें कितना शो कर रहा है, 790 रुपया, 790 रुपीज शो कर रहा है, लेकिन वो पासबुक से नहीं मिल रहा है। पासबुक में कितना होना चाहिए इसके अनुसार, 790, क्योंकि 790 कैशबुक का बैलेंस है, तो पासबुक में भी शो कितना करना चाहिए, 790। लेकिन साफ लिख रहा है कि आपका डिड नॉट एग्री, मिल नहीं रहा है दोनों में, है ना। बोलता है फॉर द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस एज पर पासबुक, यानी ये सब जो आपका ट्रांजैक्शंस है, ये सब जो इंफॉर्मेशन है, बोलता है ये सब के कारण ही आपका कैशबुक और पासबुक में मिल रहा नहीं है। और आपको बोलता है क्या है, आप क्या बनाइए, आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए। देखिए पहला क्या है, लिखा चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखिए चेक तो आपने बैंक में जमा किया, लेकिन अभी तक उस चेक से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया नहीं गया। तो नहीं किया गया तो बैंक में पैसा क्या लेस है, मतलब कमा हुआ है, लेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। देखिए 215 रुपया लेस किया ना, नीचे में देखिएगा सोल्यूशन में चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड 215,
दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला वाला, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने तो चेक इशू किया, जैसे ही आपने चेक इशू किया आप अपना कैशबुक के बैंक कॉलम घटा लिए, लेकिन वो जिसको आपने चेक दिया ना वो अभी तक बैंक नहीं गया है। बैंक नहीं गया तो बैंक में पैसा क्या है, बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है तो क्या कर देंगे, ऐड। क्या कर देंगे, ऐड। क्योंकि मैंने बताया है कि कैशबुक का बैलेंस को लेके चलेंगे तो हम लोग किस पे फोकस रखेंगे, पासबुक पे। पासबुक यानी बैंक में पैसा बढ़ा तो ऐड, घटा तो लेस। बस हमको बस एक बात पता कर लेना है कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उससे बैंक में पैसा बढ़ रहा है या बैंक में पैसा घट रहा है। बैंक में पैसा बढ़ेगा तो ऐड, बैंक में पैसा घटेगा तो लेस, ठीक है। तो हो गया। फिर बोलता है बैंक चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक नॉट एट एंटर्ड इन द कैश बुक, रुपीस कितना, बैंक चार्ज लिया है, बोले ना बैंक चार्ज, यानी बैंक में पैसा आपका क्या हो गया, कम गया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ तो बैंक में पैसा कम गया ना, कम गया तो क्या कर देंगे, लेस। कम कर देंगे तो क्या कर देंगे, लेस। क्योंकि फैक्ट किस पे देखना है, पासबुक पे। पासबुक यानी किस पे, बैंक में। बैंक में पैसा बढ़ा तो ऐड, घटा तो लेस, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट। आगे, अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक एज अ डिविडेंड नॉट एंटर्ड। देखिए डिविडेंड किसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा बता रहा था बिजनेस स्टडीज में, है ना। क्लास 12 में अकाउंटेंसी में कंपनी के बारे में डिटेल्स क्या करना है, आप उसके बारे में जानना है। थोड़ा सा भी क्या करता हूं बताता हूं। जब कोई आपका पर्सन किसी कंपनी का शेयर्स खरीदता है, पूंजी खरीदता है, अंश खरीदता है, तो शेयर्स पे कंपनी क्या देता है, डिविडेंड। डिविडेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाभांश। यानी कि शेयर्स पे जो प्रॉफिट के तौर पे जो पैसा देता है ना कंपनी, किसको, जो शेयर्स को परचेस किया उसको, उसी पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, लाभांश, ठीक है। तो लाभांश मिला, लाभांश कहाँ मिला, आपके खाता में, आपके बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में मिला तो बैंक में पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। तो बैंक में पैसा बढ़ गया और कैश बुक में उसका एंट्री अभी तक हुआ नहीं है, तो बैंक में तो पैसा बढ़ा हुआ है ना, क्योंकि डिविडेंड आपको मिला है, ठीक है। तो बैंक में पैसा बढ़ गया, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड। क्या कर देंगे, ऐड। तो देखिए ऊपर में 3 आइटम को ऐड किया, 255, 10 और 150, यानी 255 रुपीज, 10 रुपीज, और आपका कितना हो गया, 150। तो टोटल कितना हो गया, 415। 790 पहले से था, 415 और ऐड हो गया, तो टोटल अमाउंट हो गया 1205 रुपीज, यानी 1205 रुपया। और कुछ आइटम क्या हुआ, लेस हुआ है, कितना, 215, और कितना हुआ आपका 5। तो आपका 215 5 कितना हो गया, 220। तो फाइनली कितना आ गया, बैलेंस के बोर्ड पे बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया आपका, 985, यानी 985 रुपया। तो बताइए ये जो आपका सेक्शन 1 है इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है तो अभी क्या कीजिए, हमसे आप लोग पूछिए। ठीक है, तो मान के चलते इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क लिखिएगा, होमवर्क सभी को लिखिएगा। ये जो इंस्ट्रक्शन 1 है पहले ये बनाइएगा। ये तो एग्जांपल बना हुआ है ना, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे जाकर क्या कीजिएगा, बनाइएगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, होमवर्क सभी को लिखिए। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, क्वेश्चंस में। कहाँ चलेंगे, क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में आ जाते हैं। क्वेश्चंस बस मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगा, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चंस 1 और क्वेश्चंस 2। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में देखिए मैं थोड़ा बताता हूँ, सबको मिला लेंगे क्योंकि थोड़ा सा किसी का बुक पुराना है किसी का नया है, तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, तो मिला लेंगे, है ना। पहला है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। मतलब आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है जिसका आपका कैश एट बैंक एज शो बाय कैश बुक। कैश बुक कितना शो कर रहा है, कैश बुक कितना शो कर रहा है, 7500, यानी 7500। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और कुछ आपका नीचे में इंफॉर्मेशन है, ऐड वाला ऐड कर दीजिएगा, लेस वाला लेस कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन हम, हाँ बोलिए, बोलिए बुआ। पेज नंबर नहीं तो मेरे तो इंग्लिश में 352 है, तो आप निकालिए ना। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकालिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल गया बुआ, मिल गया बुआ रागनी। ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन 1 हो गया,
और उसके बाद क्वेश्चन जो 2 है उसमें बोल रहा है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स। देखिए डेट बता रहा है 31 जुलाई 2017। हो सके आप में ईयर क्या होगा आगे पीछे होगा, टेंशन नहीं, जिसका जो ईयर रहेगा वो बोला क्या करेगा ईयर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे कब बना रहा है 31 जुलाई 2017, जिसमें बोल रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है आपका 25,000। कितना है 25,000। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 और इंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या कीजिएगा आप लोग बना लीजिएगा। बन गया तो ठीक, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो हम बोर्ड पे क्या करेंगे आपको बना के दिखा देंगे। लेकिन एक बार फिर से बोल रहे ध्यान सुनिएगा, जब हम लोग कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस को आधार मान के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। किस पे, पासबुक। पासबुक बोलेंगे तो बैंक, क्योंकि पासबुक कौन बनाता है, बैंक। अगर बैंक में पैसा बढ़ा तो ऐड, बैंक में पैसा घटा तो लेस। हाँ सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको सारा फोकस रखना है कि बैंक में पैसा बढ़ रहा है या बैंक में पैसा घट रहा है। अगर बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो ऐड कर दीजिए, बैंक में पैसा घट रहा है तो लेस कर दीजिए। यही इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है, निंजा टेक्निक है। अगर इतना आप समझ जाती हैं तो तुरंत आप ऐड कर दीजिएगा और लेस कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर याद करवाएंगे ना कि ये सब आइटम ऐड होगा, ये सब आइटम लेस होगा, तो जिंदगी भर लग जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन आइटम ऐड होगा कौन आइटम लेस। क्योंकि अभी बैलेंस एज पर कैश बुक पर रहा है ना, फिर दूसरा तरीका से आएगा बैलेंस एज पर पासबुक को मान के आधार मान के क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 4 तरीका से बनता है। कितना तरीका से बनता है, 4 मेथड से। अभी तो मैंने एक ही बताया ना, एक समझ गए तो बाकी 3 इसी पे क्या है आधारित होता है। एक समझ गए तो बाकी 3 क्या होता है, इसी पर आधारित होता है। तो 3 जब आए इसको उदाहरण मान के चले, इफेक्ट किस पे देखेंगे, पासबुक पे। पासबुक यानी बैंक, बैंक में पैसा बढ़ा तो ऐड घटा तो लेस। ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में क्या हो जाए बात को सेट कर जाए, ठीक है। आपको बस करना यही है कि जो ट्रांजेक्शन देगा ना उसके द्वारा आपको खाली फाइंड आउट कर लेना है कि बैंक में पैसा इससे बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ये आप अपने कैलकुलेशंस कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है इसके द्वारा बैंक में पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बस तुरंत ऐड वाला ऐड, लेस वाला लेस, जोड़ घटाव करके ये वाला कर दीजिएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब 1-2 क्लास और लेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपको एक अनाउंसमेंट करना है, 20 तारीख से पता है ना, 29 मई से क्लास 12 का बैच क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपका क्या होगा, क्लास 12 का बैच स्टार्ट होगा 20 मई से। तो जिसके पास बुक नहीं है तो आपके पास 7 दिन है, 7 डेज है, किसी तरह कम से कम अकाउंटेंसी का बुक क्या कीजिए, जुगाड़ कर लीजिए। जुगाड़ करने का मतलब कि मतलब उसको किसी तरह क्या कीजिए आप वो परचेज कर लीजिए, ले लीजिए, है ना। क्योंकि हम लोग 11th भी चलेगा 12th भी चलेगा। 12 जब चलेगा तो उसमें थोड़ा सा आधा घंटा हम सेटअप बता देंगे कैसे होगा। बीएसटी भी चलेगा और इकोनॉमिक्स भी चलेगा। क्योंकि अब देखिए टाइम कम है, कम मतलब नहीं सफिशिएंट है, लेकिन कोरोना वायरस अभी जाने वाला नहीं है। तो आप सोच रहे जो ऑफ क्लास चलेगा जब खुल जाएगा एकदम चलेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास क्या करेंगे करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग भी क्या कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए। हम तो करेंगे ही करेंगे, सीधा सा बात है ना। तो पूरा क्या कीजिए, ताकत लगा दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ, और जो आपका 12th का बैच जो स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से, अगर आपके कोई जान पहचान वाला होंगे तो बोलिएगा, व्हाट्सएप से क्या करेगा वहां पे जुड़ जाएगा। हम उसको टीचमेंट आईडी बता देंगे तो हमसे क्या करेगा, वो जुड़ जाएगा। अप्रूवल दे देंगे तो क्लास कनेक्ट कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो एडमिशन ले लेगा, ठीक है। तो जो और कोई होगा 12th में तो बताइएगा। और बीकॉम पार्ट 1 का भी क्लास चल रहा है, कितने बजे से, 3 बजे से। कितने बजे से, 3 बजे से। तो वो भी क्लास चल रहा है। उसके बाद हम यूट्यूब पे क्या करें, वीडियोस डाल रहे हैं, है ना। तो आपका भी तो बीकॉम पार्ट 1 का वीडियोस डाल रहे हैं, तो 11th का भी डालेंगे, 12th का भी, बीकॉम पार्ट 2 का भी, बीकॉम पार्ट 3 का भी, वहां भी क्या करेंगे हम सारे वीडियोस क्या करेंगे, डालते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक बात हो गया। कोई अगर आपको होगा कोई दोस्त वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, वहां से भी क्या करेगा, वीडियोस देख लेगा, है ना। तो ये सब क्या करेगा करेगा तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम क्या करते हैं, यही समाप्त करते हैं। कल कितने बजे मिलेंगे, 1 बजे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है,
ठीक है जी, तो थैंक यू। कब मिलते हैं हम लोग? कल। ये जो वीडियोस है 24 आवर्स के पहले, 24 घंटा के पहले जो भी क्लास ली है ये क्या हो जाएगा आपका, अपलोड हो जाएगा। मान लेते हैं कि 1-2% कंफ्यूजन रहा, मान लेते हैं, तो वीडियोस को 2 बार 3 बार क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। जितने भी क्लास चले हैं सबका वीडियोस क्या करते हैं, मैं अपलोड कर देता हूँ नाम के साथ कि सब्सिडरी बुक आपका ये वाला क्लास लेक्चर 1 लेक्चर 2 सबका लिखता हूँ कि आपको दिक्कत खोजने में नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।